Good afternoon, dear children. So this is your maths class and we are going to do the 7th chapter of your maths book जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे देखो ये है 1/2 और ये 2/4, तो ये दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर हम किसी ये जैसे ये एक रोटी है उसके हमने 4 पार्ट किए, 4 पार्ट कर दिए। अब 4 पार्ट में से हमने 2 जो पार्ट है उसको हमने क्या कर दिया, पूरा कलरफुल कर दिया। एक तो ये हो गया, एक ये है, यही जो रोटी है इसको हमने 2 में से 1 पार्ट जो है उसको हमने डार्क कर दिया, तो हो गए कि ना हो गए इक्वल ये दोनों। मतलब इसने भी इतनी ही जगह ली जितनी इसने ली, तो इस तरह से 1/2 और 2/4 जो है वो इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है। हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि कैसे इक्वल करना है और इक्वल क्या होता है। चलिए, कंपेयरिंग फ्रैक्शन हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रैक्शन को कंपेयर करना। जैसे ये देखिए, ये फॉलोइंग फिगर्स है, इसमें देखिए हमें कंपेयर करना है इसको, ये 3/4 और ये 2/4, ठीक है ना। अब इसमें ये जो है इसमें 1 2 3 4 पार्ट है और इसमें भी 1 2 3 4 पार्ट है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। कोई चीज़ है उसके हमने 4 पार्ट किए, तो उसमें से 3 पार्ट ज़्यादा है या 2 पार्ट ज़्यादा है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर किसी फिगर के हमने 4 पार्ट किए, उसमें से हमने 3 पार्ट को कलर कर दिया और इसमें हमने 2 पार्ट को कलर किया, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा हो गया है ना। और 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स जो है वो स्मॉलर हो गया 3/4 से। मतलब ये जो है ये कह रहा है 3/4 जो है वो बिगर है देन 2/4, ठीक है ना। और 2/4 जो है वो 3/4 से स्मॉलर है। चलिए एक एग्जांपल दे रखा है, कंपेयर द फ्रैक्शन 3/8 एंड 5/8। अब देखिए ये 8 पार्ट कर रखे हैं, इसमें से हमने 3 पार्ट को कलर कर दिया, और ये दे रखा है दूसरा फिगर जिसमें हमने क्या किया, 5 पार्ट को कलर कर दिया। तो अब 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स जो है वो इससे छोटा हो गया, क्योंकि इसके 5 पार्ट्स जो हैं वो इसके 3 पार्ट्स के कहाँ इक्वल है, बराबर हो ही नहीं सकता है। तो नेचुरल सी बात है कि 5/8 जो है वो 3/8 से ज़्यादा बड़ा हो गया। क्लियर। ये देखिए 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स मतलब इज़ इक्वल टू 3/8 इज स्मॉलर देन 5/8। तो ये आपका कैसे शो करेंगे इसको, 3/8 स्मॉलर देन 5/8, है ना। और उल्टे में लिखेंगे तो 5/8 इज़ बिगर देन 3/8। ये देखिए, तो हमें इनको इन सिंबल्स से बिगर देन इधर जो बड़ी होगी वो लिखेंगे, इधर जो छोटी होगी वो लिखेंगे। इधर कौन सी लिखेंगे हम, बिगर वाली, इधर लिखेंगे स्मॉलर वाली। क्लियर। तो ये आपका कंपेयरिंग फ्रैक्शन वाला जो है वो टॉपिक ख़त्म हो। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं इसी लेसन में, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शंस है उनका क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो फ्रैक्शन होते हैं जो कि इक्वल होते हैं एक दूसरे से जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को इन फिगर्स के थ्रू समझेंगे। जैसे बताया ना मैंने आपको, ये देखिए ये एक आपकी ब्रेड है, इसके हम 1 पार्ट जो है इसको कलर कर लेते हैं। ये मैंने आपको इसको डिज़ाइन से कर दिया। एक ये हो गया, दूसरा ये तो हो गया 1/2, ठीक है ना। अब मैं इस 2/4 को बताता हूँ आपको। यही सेम ब्रेड है, देखिए वापस बना लेते हैं। यही सेम रोटी है, सेम सर्कल, उसके 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट करके हम क्या करते हैं, इसके 2 पार्ट जो हैं उसको हम कलरफुल कर देते हैं, तो इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है। फिर अगला देखिए 3/6 को करते हैं हम। इसी सर्कल को
6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 हो गया। ये चलिए थोड़ा सा इसको सही व्यवस्थित बना देते हैं ताकि ध्यान रहेगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसके 6 में से 3 पार्ट को हम क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। ये डिज़ाइन से डार्क कर लिया तो देखिए ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से सेम सिचुएशन इसके लिए भी है। हम इसी के अगर 8 पार्ट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 तो हो गया, ये हमने 8 पार्ट कर दिए। अब एक काम करते हैं, हम इसके 4 पार्ट को कलरफुल कर देते हैं, डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ये 4 पार्ट इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो ये जो सारे हैं, ये सारे 1/2 2/4 3/6 4/8 5/2 सब इक्विवेलेंट है। आप इनको डिवाइड भी करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे 2/4 है, इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 1/2 आ गया। ठीक है ना। हम अगर 3/6 को सिंप्लीफाई करें, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो 1/2 ही आ रहे हैं। चाहे आप 4/2 को कर लो, 8 को कर लो, चाहे आप 5/10 को कर लो, 5/10 को सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो आ रहा है फाइनली 1/2। बिकॉज रीज़न क्या है इसका, बिकॉज ये जो पोर्शंस हैं वो सभी इक्वल हैं। अब जैसे देखिए ये पूरा एक डायग्राम बता रखा है, ये जो रेक्टेंगल बना रखा है उसके 2 पार्ट किए हुए। 1 पार्ट को हमने क्या कर दिया, सर्कल डार्क कर दिया तो इक्वल ही रहा ना। इसमें हमने 4 पार्ट करके इस पार्ट को कलरफुल कर दिया, डार्क कर दिया तो भी इक्वल ही रहा ये दोनों। और इसको 3/6 था, हमने 3 पार्ट को ये थोड़ा उल्टा लिखा गया, 4/8 होना चाहिए। ये देख लीजिए सारा है ना, तो ये सारा इक्वल सेम है ये सारे। ये देखिए 4/8, ये 5/10, थोड़ा सा ये इसको यहाँ लिखना चाहिए था, ये 3/6 है एक्चुअली। 1 2 3 4 5 6। अब इसके 3 पार्ट को हमने कलरफुल कर दिया तो भी ये पार्ट और ये पार्ट सेम रहा नहीं रहा। उसी तरह से ये 5 पार्ट, यहाँ पे 5/10 होना चाहिए। ये इसके 5 पार्ट है, हमने इसको कलरफुल किया तो ये और ये पार्ट सेम हुआ कि नहीं हुआ। सेम यहाँ पे 4/8 में भी देख सकते हैं आप। तो ये सारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। तो ये आपका जो टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाला, ये कंप्लीट हुआ। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन गुड बाय।